सम्मानित मंच, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस प्री बजट मंथन में आप सभी माननीय सांसदों का, माननीय मंत्रीगण तथा माननीय विधायकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आदेश हुआ है कि मैं विकसित हरियाणा का विजन डॉक्यूमेंट 2047, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 जनवरी को गुरुग्राम में विभिन्न सेक्टर एक्सपर्ट्स को प्रस्तुत किया था, उसके कुछ विशेष बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि हरियाणा विकसित भारत 2047 की नॉन स्टॉप प्राण शक्ति बने। माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है कि जैसा हमारा हरियाणा का विकसित भारत 2047 का विजन डॉक्यूमेंट है, ये भारत की ग्रोथ का इंजन बने। इसके लिए हरियाणा राष्ट्रहित में अपना योगदान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से एक ठोस विजन डॉक्यूमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि राष्ट्र निर्माण में हरियाणा का योगदान सर्वोपरि होना चाहिए। वेदों में दूरदर्शिता का वर्णन है। जब नेतृत्व की कल्पना शक्ति सकारात्मक होती है, समाज में सुख, संपदा और आनंद फलीभूत होता है। विजन 2047 हरियाणा भी दूरदर्शिता का एक प्रतीक है। विजन 2047 का लक्ष्य है कि हमारी अर्थव्यवस्था 15 लाख करोड़ यानी 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक ले जाना तथा प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय को 3.5 लाख से बढ़ाकर लगभग 40 लाख प्रति वर्ष तक लेके जाना। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि हरियाणा मध्यम आय से उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था की ओर एक बड़ी छलांग लगाए। यह विजन किसी बंद कमरे में नहीं बनाया गया। इसमें पिछले 2 साल की कड़ी मेहनत, लगभग 350 से भी ज्यादा विशेषज्ञों की राय और 30 से भी ज्यादा अधिक गहन बैठकें शामिल हैं। इसमें नीति आयोग के विशेष सदस्यों तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा हमारे अधिकारी तथा राजनीतिक लोग और अन्य एक्सपर्ट और विशेषज्ञों ने अपना महत्वपूर्ण विचार साझा किया है। इस विजन के अंतर्गत 8 मिशन, 21 बड़े एक्शन पॉइंट्स तय किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि आकांक्षा से धरातल तक की एक ठोस रणनीति ये 2047 का विजन हरियाणा प्रस्तुत करे। अतः आप सभी माननीय सांसदों तथा माननीय विधायकों से माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि इस विजन को अपने क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करें। हरियाणा 2047 विजन की इमारत 6 मजबूत थीम्स पर टिकी है। इसमें पहली वित्त और सुरक्षा, दूसरी शिक्षा और कौशल, तीसरा स्वास्थ्य और पोषण, चौथा कृषि और पर्यावरण, पांचवा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और छठा क्षेत्रीय विकास और स्थानीय शासन। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि इन 6 स्तंभों से एक लक्ष्य तथा समग्र और संतुलित विकास को पाना है। थीम 1 में वित्त और सुरक्षा हमारा लक्ष्य है, जो 3 S के आधार पर है। सेफ, सिक्योर और सस्टेनेबल तरीकों से वित्त स्थिरता तथा नागरिक सुरक्षा को प्रदान करना। इस थीम के अंतर्गत हम मुख्य रूप से 6 क्षेत्रों में फोकस करेंगे। एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना, ग्रीन फाइनेंसिंग, प्रदूषण कम करना यानी नेट जीरो, वैश्विक साझेदारी बनाना तथा नागरिक सुरक्षा को हाईटेक करना और किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार रहना। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि एक सुरक्षित समाज ही समृद्ध समाज बनता है। इस रणनीति के अंतर्गत जो फोकस क्षेत्र हमने बताए, उनका उपयोग करते हुए निम्नलिखित लक्ष्यों को 2047 विजन डॉक्यूमेंट में अंकित किया गया है, जिसमें हम अपनी पुलिस व्यवस्था को इतना मजबूत करेंगे कि प्रति लाख आबादी पर पुलिस बल की संख्या 195 से बढ़कर 300 हो जाए। हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक जो पॉक्सको के केसेस हैं, बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं, उनके मामले 0 पर लेके जाएं और 100% महिलाओं के पास अपने बैंक खाते हों और हम प्रति व्यक्ति आय को 40 लाख प्रति वर्ष तक लेके जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि सुरक्षित नागरिक और समृद्ध प्रदेश 2047 विजन हरियाणा।
इस विजन हरियाणा में थीम 2 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रगति का इंजन माना जाता है, जिसे शिक्षा और कौशल का रूप दिया गया है। इस थीम को ट्रिपल आर यानी RRR अप्रोच से हम लोग फोकस करेंगे, जिसमें शिक्षा को रीडिजाइन करना यानी नया रूप देना, रूपांतरित करना, भविष्य के लिए उसे रीइमेजिन करना नई सोच के साथ, नए तरीकों के साथ, और इंफ्रास्ट्रक्चर में री इन्वेस्ट करना। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है हमारे युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, वो जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर्स बने। कौशल के अंतर को पाटने के लिए हमें शिक्षा में क्रिटिकल थिंकिंग को लाने का एक संकल्प लिया है। साथ ही शिक्षकों की भूमिका को बदलने का, भविष्य में जो फ्यूचर स्किल्स हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड टेक्नोलॉजीज, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, IoT, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे स्किल्स को हम इसमें इनकॉर्पोरेट 2047 के विजन डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। और साथ ही जो हमारे गिग वर्कर्स हैं जो डिलीवरी आदि का काम करते हैं, उनके लिए भी सामाजिक सुरक्षा को इसके अंतर्गत प्रदान करना। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि भविष्य की स्किल्स आज की कक्षा में बच्चों को मिलने चाहिए। इस थीम के अंतर्गत यह सुनिश्चित करना है कि जो महिला लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसे हम 45% तक लेके जाएं, और जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी रेट है हरियाणा के अंदर उसे हम 95% तक लेके जाएं, तथा महिला साक्षरता दर को भी हम लगभग 100% के करीब लेके जाएं। उच्च शिक्षा के मानकों के अंतर्गत जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है उसे भी हमें 50% के अंकों तक लेके जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि हर हाथ में हुनर और हर युवा आत्मनिर्भर। अकादमिक दृष्टिकोण से इस रणनीति का फोकस जो किया गया है उसके अंतर्गत जो हमारी फंक्शनल लिटरेसी और फंक्शनल न्यूमरेसी है क्लास 8वीं और 10वीं तक, इसको हमें 90% तक लेके जाना है। साथ ही में 2047 तक हमें यह सुनिश्चित करना है कि 10 उच्च शिक्षण संस्थान हरियाणा के NIRF रैंकिंग में टॉप 150 कैटेगरी में आए, और हमारे लक्ष्य है कि 5 संस्थान ऐसे हरियाणा के निकलें जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में सबसे ऊपर हों। हम हरियाणा को शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत 2047 तक हरियाणा में लगभग 10,000 फॉरेन स्टूडेंट्स को भी हम निमंत्रण दें पढ़ाई करने का। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि हरियाणा की शिक्षा विश्व स्तर की पहचान बने। नवाचार एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी शिक्षा का। इस नवाचार का ध्यान रखते हुए विजन 2047 ये टारगेट करता है कि आज जो हमारे 168 पेटेंट हरियाणा के अंदर रजिस्टर्ड हैं, ये 2047 तक लगभग 5,000 पेटेंट्स के बराबर चले जाएं। न केवल ये 5,000 पेटेंट्स हों, इसके साथ साथ इसमें से 7% पेटेंट्स ऐसे हों जिन्हें हम मोनेटाइज कर सकें और उन्हें हम कमर्शलाइज करने के साथ साथ बिजनेस मॉडल्स के स्वरूप दे सकें। उद्योगों के साथ जो आज हमारा इंडेक्स 31.2% है, इंडस्ट्री एकेडमिया इंडेक्स, उस इंडस्ट्री एकेडमिया इंडेक्स को हम 85 के मापदंड पर लेके जाना चाहते हैं। साथ ही हमारी जो कंपनियों के साथ, जो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज हैं, इनके साथ उच्च शिक्षा के जो अनुबंध हैं वो 20% ऐसी कंपनीज के साथ जो हरियाणा की कंपनीज हैं उनके साथ अनुबंध का टारगेट भी रखा गया है। तीसरी थीम के लिए हम HHH यानी हेल्दी, होपफुल और हैप्पी यानी स्वस्थ, आशावान और खुशहाल परिवार का एक टारगेट लेके चले हैं। हमारा विजन इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ इलाज तक नहीं है, जो क्यूरेटिव इलाज नहीं है, बल्कि प्रिवेंटिव इलाज की ओर बल देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि भविष्य सुरक्षित परिवार होगा तो रोग मुक्त समाज होगा। इस अभियान के अंतर्गत हम कुपोषण और एनीमिया को जड़ से खत्म करेंगे तथा मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देंगे, और डिजिटल इंटेलिजेंस, डिजिटल हेल्थ केयर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें प्रयोग करेंगे, जिससे घर घर तक डॉक्टरों की सुविधाएं पहुंचाई जा सकें। महामारी से निपटने के लिए सिस्टम को अभी से तैयार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि तकनीक और संवेदना का संगम हमारी स्वास्थ्य सेवाएं लेके आएंगी। उपरोक्त रणनीति के फोकस क्षेत्रों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने का टारगेट किया गया है। जो मातृ मृत्यु दर है यानी मोर्टेलिटी रेट जो अमंग मदर्स है, उसको
10 से नीचे यानी 1 लाख में 10 से नीचे तक लाने का टारगेट है, और शिशु मृत्यु दर को 5 से नीचे प्रति 1000 लाने का लक्ष्य रखा गया है। बच्चों के अंदर जो स्टंटिंग के इश्यूज हैं उसे भी 5% से कम रखने का टारगेट रखा गया है। महिलाओं की जो औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको 80 वर्ष तक ले जाने का भी एक टारगेट रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि लंबा जीवन स्वस्थ जीवन होना चाहिए। थीम 4 में कृषि और पर्यावरण, किसान और खेती हमारी जान है, और इसलिए इसमें ट्रिपल ई का अप्रोच लगाया गया है, जिसमें सबका फायदा, प्रकृति की रक्षा और नई तकनीक वाला एग्रीकल्चर। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि खेत में से बाजार तक किसान की समृद्धि होनी चाहिए। अतः इसके अंतर्गत हम खेती में पानी बचाने वाले जल प्रबंधन, खेतों के साथ पेड़ लगाना, एग्रो फॉरेस्ट्री और रसायनों की जगह प्राकृतिक खेती पर जोर देंगे। पराली को समस्या नहीं बल्कि वेस्ट टू एनर्जी के जरिए कमाई का जरिया बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि परंपरा और तकनीक की एक अनूठी जुगलबंदी होनी चाहिए। इसी के उपरोक्त रणनीति जो बनाई गई है उसमें फोकस क्षेत्रों का उपयोग करते हुए राज्य में निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने का टारगेट रखा गया है, जिसमें कुल खेती का 20% हिस्सा प्राकृतिक खेती के तहत लाना है। कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 6 लाख टन से ज्यादा करना ताकि फसल खराब ना हो, और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 2 किलो प्रतिदिन से ज्यादा लेके आना, और वन क्षेत्र को बढ़ाकर 6% तक लेके जाना। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो टारगेट है वो बंजर से बाहर तक, खेत से व्यापार तक का नारा है। इसी के अंतर्गत जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजन थीम 5 में दर्शाया गया है। 5वीं थीम में हम ट्रिपल आई मॉडल पर काम करेंगे, जिसमें नवाचार, सबका समावेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। हरियाणा को एक ग्लोबल ग्रीन एक्सेस बनाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जो दुनिया देखे। हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तथा स्मार्ट ट्रांसपोर्ट लेके आएंगे और सर्कुलर इकोनॉमी पर काम करेंगे। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी हमारे उद्योगों की ताकत बनेगी। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि स्मार्ट सिटी और स्मार्ट इंडस्ट्री की कल्पना विजन 2047 हरियाणा में हो। थीम 5 के लक्ष्यों को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एमएसएमई उद्यमों की संख्या को बढ़ाकर 5000 प्रति लाख आबादी तक लेके जाने का है, तथा उद्योगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 60% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, तथा 70% ऊर्जा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका उपयोग में लाना, और लॉजिस्टिक्स में हम दुनिया के बेहतरीन मानकों को छुएं जिन्हें हम 4.5 के स्कोर पर लेके जाने का संकल्प लिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि क्लीन एनर्जी और ग्रीन इंडस्ट्री पर फोकस करना। इसी के अंतर्गत थीम 6 के अंतर्गत हमें क्षेत्रीय विकास की ओर भी ध्यान देना है, जिसमें हर जिले का विकास एक समान हो। इसके लिए हम CCC का एक फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे, जिसमें क्लीन, कार्बन नेगेटिव और कंड्यूसिव यानी रहने योग्य माहौल बनाया जाए। और इसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि कोई जिला पीछे नहीं छूटना चाहिए। और जब हम इसके अंदर अपने टारगेट्स को देखेंगे तो हम क्षेत्रीय असमानताओं को खत्म करने का तथा स्थानीय निकायों को डेटा और फंड देकर ज्यादा सशक्त बनाने का संकल्प लिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि संतुलित विकास ही एक सच्चा विकास हो सकता है। और इसके अंतर्गत जो टारगेट्स लिए गए हैं उसमें सबसे अमीर और सबसे गरीब जिले के बीच की जो आय की असमानताएं हैं उनको नीचे करना, जो आज 8 गुना 1 है उसे 3:1 पे लेके आना, गरीबी को पूर्ण रूप से समाप्त करना यानी 0% पे लेके आना, और जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं 75% ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें विजन है कि सबका साथ, सबका सम्मान, विकास। अंत में इस सारे मॉडल को चलाने के लिए एक गवर्नेंस की बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता होती है। हरियाणा विजन 2047 को पूरा करने के लिए एक TTT का मॉडल, जिसमें टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ट्रेनिंग का उपयोग करना और हमारी गवर्नेंस को
दूरदर्शिता के साथ जोड़ना, जिसमें एंटिसिपेटरी गवर्नेंस हो, जिसमें एजाइल गवर्नेंस हो और परिस्थिति अनुकूल गवर्नेंस हो। और इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की कल्पना की है, जिसका काम है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के आधार पर नए सिमुलेशंस को जन्म देना और इस प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करना जो आने वाले 2047 तक इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि सरकार आपके द्वार, समाधान तत्काल। अंत में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी से आह्वान है कि 2030 के सतत विकास लक्ष्यों की सफलता पर ही विकसित हरियाणा 2047 की इमारत खड़ी होगी। आज के इस मंथन में आप आगामी बजट 2026-27 के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव साझा करेंगे। अपने अपने क्षेत्रों में इन लक्ष्यों का नेतृत्व करें और सुनिश्चित करें कि नई योजनाएं हमारे विजन 2047 के अनुरूप अलाइन हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि साथ मिलकर एक विकसित हरियाणा का निर्माण करें। इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के उन शब्दों को पुनः दोहराऊंगा जिसमें उन्होंने कहा कि इतिहास उन्हें ही याद रखता है जो वर्तमान में जीने के साथ भविष्य गढ़ते हैं। वो ही राष्ट्र को क्रांतिकारी परिवर्तन और जनता को सच्ची खुशी का वरदान देते हैं। अंत में आइए मिलकर संकल्प लें। जय हिंद, जय हरियाणा।